तो आज की इस क्लास में हम लोग स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं की बनावट के बारे में सीखेंगे कि स्वर वर्ण की मात्राओं की बनावट कैसी होती है और उनका हम व्यंजन वर्णों में कैसे प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें, जिससे आज की क्लास आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और आप स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं की बनावट और उन मात्राओं का व्यंजन वर्णों में प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो पहले हम स्वर वर्ण को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। एक बार हम स्वर वर्णों को पढ़ेंगे तो आप भी हमारे साथ इन वर्णों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ेंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। आप लोगों ने भी हमारे साथ इनको पढ़ने का अभ्यास किया। अब हम इन्हीं जो स्वर वर्ण हैं इनकी मात्राओं की बनावट को सीखेंगे। पहले हम बनावट को सीखेंगे, इसी के बाद इनका हम लोग प्रयोग भी करेंगे। तो पहले बनावट की बात करें तो छोटा आ की कोई भी दृश्य मात्रा नहीं होती है। ये अदृश्य रूप में सभी व्यंजन वर्णों में रहता है। जैसे आप लोग देखें, ये है गा और ये हलंत लगा, इसका मीन्स है ये आधा गा है। अब इसमें हम आ की ध्वनि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गा। इसी तरह देखें, ये है घ और हलंत लगाया, इसका मीन्स ये आधा घा है और इसमें आ की ध्वनि जोड़ी तो ये हो गया घा। घ प्लस आ, घा। आप देखें कि गा, घा, चा, छा, जा सभी में आ की ध्वनि आ रही है, इसीलिए छोटा आ की कोई दृश्य मात्रा नहीं होती है। ये सभी व्यंजन वर्णों में अदृश्य रूप में रहता है। अब हम बात करेंगे बड़ा आ की मात्रा की बनावट के बारे में। तो बड़ा आ की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और ये जो है व्यंजन वर्ण के दाईं ओर लगी हुई रहती है। आप देखें छोटी ई की मात्रा की बनावट, तो छोटी ई की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और ये जो है व्यंजन वर्ण के बाईं ओर लगी हुई रहती है। इसी तरह देखें आप बड़ी ई की मात्रा की बनावट, तो बड़ी ई की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है। आप लोग देखें दोस्तों, और ये जो है व्यंजन वर्ण के दाईं ओर लगी हुई रहती है। अब छोटा ऊ की मात्रा की बनावट को देखेंगे तो छोटा ऊ की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और ये जो है व्यंजन वर्ण के नीचे लगी हुई रहती है। और बड़ा ऊ की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और ये जो है व्यंजन वर्ण के नीचे ये भी लगी हुई रहती है। अब देखेंगे री की मात्रा की बनावट, तो री की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और दोस्तों ये जो है व्यंजन वर्ण के नीचे लगी हुई रहती है। देखेंगे ए की मात्रा की बनावट, तो ए की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और ये व्यंजन वर्ण के ऊपर लगी हुई होती है और ए की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगी हुई होती है और उसकी मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ओ की मात्रा की बनावट, तो ओ की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है दोस्तों देखें, और ये जो है व्यंजन वर्ण के दाईं ओर लगी हुई रहती है और आओ की मात्रा
ये भी व्यंजन वर्ण के दाईं ओर लगी हुई रहती है और इसकी मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अंग की मात्रा। तो अंग की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और ये व्यंजन वर्ण के ऊपर लगी हुई रहती है। और आहा की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और ये जो व्यंजन वर्ण के दाईं ओर मात्रा लगी हुई रहती है। आप लोगों ने देखा कि स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं की बनावट कैसी होती है, आप लोगों ने सीखा। अब हम इन्हीं जो मात्राएं हैं आ से लेकर आहा तक का प्रयोग गा और घा में करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते जाएं, कैसे करेंगे आप लोग इन्हें ध्यान से देखें। तो देखें कि ये है गा। पहले हम छोटा आ की मात्रा की बात करेंगे तो उसकी मात्रा होती नहीं है, ये सभी व्यंजन वर्णों में अदृश्य रूप में रहता है। तो देखें गा, गा में आ की ध्वनि आ रही है गा। अब देखें ये है गा और गा में आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा गा। और दोस्तों ये व्यंजन वर्ण के दाईं ओर लगेगी, तो देखें आप ये लगाई है यहाँ पर गा के दाईं ओर। इसी तरह आप लोग देखें ये है गा और अब हम गा में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो देखें ये है छोटी ई की मात्रा, तो ये हो गया गी। और ये है गा, ध्यान से देखते जाएं। अब इसी में हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो देखें ये हो गया गी। ये है गी, ये है गी। अब देखें गा है ये और गा में छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो देखें दोस्तों ये हो गया गू और ये है गा। अब हम बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये हो गया गू। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाएं, आपको समझ में आएगा। तो ये देखें री की मात्रा है, अब हम गा में री की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये हो गया ग्री। और अब हम गा में ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो देखें ये हो गया गे। गा में ए की मात्रा लगाई तो ये हो गया गे। और इसी तरह ये देखें गा है और गा में आय की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये हो गया गाय। जैसे हमने गा में आय की मात्रा का प्रयोग किया तो इसका उच्चारण हुआ गाय। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे गा के ऊपर। तो देखें ये अभी तक गा है और गा में ओ की मात्रा लगाएंगे यहाँ पर तो ये हो गया गो। अब देखें ये है गा और गा में औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो देखें ये है औ की मात्रा, अब इसे कहेंगे गौ। ये देखें ये है गा दोस्तों और अंग की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर ऊपर लगेगी तो ये हो गया गंग। और ये है गा और यहाँ पर मात्रा लगाएंगे आह की तो ये हो गया गाहा। आप लोगों ने सीखा, आई होप आप लोग बहुत ही आराम से स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं की बनावट और उनका प्रयोग सीख रहे होंगे। तो आप लोग इस क्लास को छोड़े ना, लास्ट तक देखते रहें। अब हम घा पर इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करेंगे तो ये देखें घा है और घा में बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया घा। और घा में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये हो गया घी। और ये घा है, घा में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये हो गया घी। इसी तरह घा में छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये हो गया घू। आप गा को देखते जाएं और गा में जो मात्राएं लगी हुई हैं उसी को आप घा में प्रयोग करते जाएं तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये गा है, यहाँ पर हमने घा लिया तो घा और घा में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया घू। इसी तरह देखें ये है घा और घा में हम री की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया घ्री। देखें आप आगे
ये है घा, घा में ए की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया घे। अब आगे देखें, ये है घा और घा में ऐ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया घै। अब देखें, ये है घा, घा में औ की मात्रा लगाएंगे, सॉरी ओ की मात्रा लगाएंगे यहाँ पर तो ये हो गया घो। और ये देखें, ये है घा, घा में आओ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया घौ। ये है ओ की मात्रा और ये है आओ की मात्रा। अब देखें, ये है घा, घा में अंग की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया गंग और घा में आहा की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया गह। आई होप आप लोगों ने मात्राओं को सीखा। अब हम इन्हीं मात्राओं का प्रयोग कुछ एक शब्दों पर करेंगे तो आप लोग और आसानी से सीख जाएंगे। तो हम पहली जो है अमात्रिक छोटा आ, तो उसमें देखें आप एक शब्द लिखेंगे रमन, तो देखें रा, मा और ना। आप देखें इसमें कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, ये अमात्रिक शब्द है, ये नाम है तो ये अमात्रिक नाम है। देखें आप रा, मा, न, रमन, इसमें भी आ की ध्वनि आ रही है रा में, रा, मा में भी ध्वनि आ रही है आ की, मा, न, रमन। इसी तरह आप देखें बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे एक शब्द राजा, तो देखें ये है रा, रा में बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो रा, जा, जा में बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया जा। एक साथ पढ़ेंगे इसे तो ये हो गया राजा। देखें आप रा में भी बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग है और जा में भी बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ये बड़ा आ की मात्रा है तो आप देखें कि रा में भी बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है और जा में भी बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है तो ये हो गया। एक साथ पढ़ेंगे इसे रा, जा, राजा। अब देखें छोटी ई की मात्रा वाला शब्द, तो जिसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ होगा, लिखेंगे शिविर, तो लिखेंगे सा, सा में छोटी ई की मात्रा, वा, बा में छोटी ई की मात्रा और रा, शिविर। आप देखें सा में भी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और वा में भी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो इसे पढ़ेंगे सी, वी और रा, शिविर। अब देखें बड़ी ई की मात्रा वाला एक शब्द, देखें यह है गा, रा, रा में बड़ी ई की मात्रा, वा और वा में बड़ी ई की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे हम लोग गा, री, बी, गरीबी। गा, रा, रा में बड़ी ई की मात्रा है, वा में बड़ी ई की मात्रा है, गरीबी, गरीबी। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे छोटो ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे एक शब्द पर, लिखेंगे कुमकुम, तो देखें लिखेंगे का में छोटो ऊ की मात्रा और मा कुम, और का में छोटो ऊ की मात्रा और मा कुम, कुम कुम। आप देखें का में भी, इस का में भी छोटो ऊ की मात्रा लगी हुई है और इस का में भी छोटो ऊ की मात्रा का प्रयोग है तो हम पढ़ेंगे कुम कुम। आप देखें बड़ा ऊ की मात्रा वाला शब्द एक लिखेंगे खूबसूरत, तो लिखेंगे खा में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे और वा, खूब, सा में बड़ा ऊ की मात्रा और रा और ता, खूबसूरत। खा में बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग है और सा में भी बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग है तो इसे पढ़ेंगे खू अवा, खूब, सा में बड़ा ऊ की मात्रा सू, रा अवता रत, खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे री की मात्रा वाला शब्द एक जिसमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ होगा तो आप देखें लिखेंगे कृषक, तो देखें का में री की मात्रा क्री और सा और का, कृषक, कृषक। का में री की मात्रा है तो कृषक। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे
एक की मात्रा का प्रयोग करेंगे अब एक शब्द पर, तो देखें लिखेंगे हम लोग केशव। तो देखें ये है का में एक की मात्रा और सा और वा, तो इसे पढ़ेंगे केशव। आप देखें लिखेंगे ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे कैरम। तो देखें ये है का में ए की मात्रा है, रा है और माँ, कैरम। का में ए की मात्रा है, ये देखें यहाँ पर ए की मात्रा है और इस का में ए की मात्रा है, तो ये है केशव और ये है कैरम। देखें दोनों में थोड़ा सा उच्चारण जो है चेंजिंग है, ये के और ये है कै, केशव कैरम। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एक शब्द लिखेंगे नोट। तो लिखेंगे ना में ओ की मात्रा लगाएंगे और टा लिखेंगे नोट। ये देखें ओ की मात्रा है, ना में ओ की मात्रा लगाई तो ये हो गया नो और टा नोट। अब लिखेंगे आओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे नौकर। तो लिखेंगे ना में आओ की मात्रा का और रा, नौकर। ये देखें ओ की मात्रा है और ये आओ की मात्रा है, ये है नो और ये है नाव, नोट नौकर। दोनों में देखें आप उच्चारण में चेंजिंग है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ओ और औ की मात्रा की बनावट आपने सीखी है और इसका प्रयोग भी आप अब आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे अंग की मात्रा का शब्द लिखेंगे मंगल। तो देखें ये है माँ और अंग की मात्रा गा और ला, मंगल। अब लिखेंगे नमः। तो लिखें आप ना, माँ और यहाँ पर आहा की मात्रा, तो ये हो गया नमः। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं का प्रयोग करना सीखा और उनकी बनावट को भी सीखा। तो दोस्तों आज की इस क्लास को आप लोग लाइक करें और हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात पर नए हैं तो हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।